नमस्कार दोस्तों। हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा दिए गए भगवद गीता में तेलुगु प्रवचन का हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। पत्री जी ने भगवद गीता के एक श्लोक के माध्यम से हमें 7 लोकों के बारे में समझाया। धरती के ऊपर 7 लोक हैं और धरती के नीचे 7 लोक हैं। सहस्त्रार स्थिति में रहने वाले मास्टर्स सब जानते हैं कौन व्यक्ति किस स्थिति में है। जैसे 7 चक्र हैं, ऐसे 7 स्थितियां हैं। पत्री जी ने बताया कि कहने में हम 7 चक्र कहते हैं, लेकिन 7 चक्र नहीं है, 6 चक्र हैं। सहस्त्रार स्थिति है, पूर्ण स्थिति है। सहस्त्रार की स्थिति में रहने वाले को बाकी सभी लोगों की स्थिति का पता होता है और वो उसी तरह उनको मार्गदर्शन देते हैं, वो अपनी स्थिति से आगे बढ़े। पहले 2 भाग हम कर चुके हैं। अभी इस तीसरे भाग में और पत्री जी इन लोगों के बारे में, इन अवस्थाओं के बारे में और आत्मा की यात्रा के बारे में क्या बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక, అందులో బ్రహ్మలోకము తపోలోకము, ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తన అర్జున, మళ్ళీ తిరిగి వస్తావు అర్జున. ప్రతి ఆత్మ కూడాను భూలోకం, భువర్లోకం, సువర్లోకము, జనాలోకము, మహాలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము. ఆ బ్రహ్మ భువనా లోకః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్తే తు కాంతయే పునర్జన్మ न विद्यते। अब ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक जाने के उपरांत भी पुनरावर्तिनो अर्जुनो, हे अर्जुन पुनः धरती पर आना पड़ता है। मामुपेत्य कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी स्थिति में पहुंचने पर पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर पुनर्जन्म में आने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मलोक में जाने से भी फिर धरती पर दोबारा आना पड़ता है। धरती के ऊपर 7 लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। और धरती के नीचे 7 अधोलोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। इन एक जन्म में अच्छा काम करके पुण्य कमा लिया, एक जन्म में निस्वार्थ सेवा करके आगे बढ़ गए, एक एक जन्म में ध्यान साधना करके और आगे बढ़ गए, और एक जन्म में सत्य के साथ जीकर लोक कल्याण का कार्यक्रम करके सत्य लोकवासी बन गए तो सत्य लोक जाएंगे। धरती पर आकर पाप किया तो भुवर लोक जाएंगे, धरती पर आकर पुण्य किया तो स्वर्ग लोक जाकर पुण्य भोगेंगे, धरती पर आकर अच्छे कर्म किया तो जना लोक जाएंगे, निस्वार्थ कर्म करके गए तो महालोक जाएंगे, धरती पर आकर तपस्या किया तो तपोलोक जाएंगे, निस्वार्थ कर्म करके तो महालोक जाएंगे, धरती पर आकर ध्यान करके तपस्या करके तपोलोक जाएंगे, और लोक कल्याण का काम करके ध्यान का प्रचार प्रसार करके सत्य लोक जाएंगे। जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति में पहुंचने पर, यानी सहस्त्रार स्थिति में पहुंचने पर फिर पुनर्जन्म नहीं है। कुछ जन्म मूलाधार स्थिति में रहते हैं, कुछ जन्म स्वादिष्ठान स्थिति में रहते हैं, कुछ जन्म मणिपुर स्थिति में रहते हैं, कुछ जन्म अनाहत स्थिति में बिताते हैं। ऐसे एक एक स्थिति से आगे बढ़ते हैं, फिर भी शुद्धि स्थिति आगे चक्र में पहुंचकर ध्यान करके सहस्त्रार में पहुंचते हैं। मेरी स्थिति में पहुंचने पर फिर पुनर्जन्म नहीं है। ब्रह्म महर्षि आगे चक्र स्थिति में पहुंचे हैं, एक जन्म और लेकर फिर सहस्त्रार स्थिति में पहुंचेंगे, फिर सत्य लोकवासी बनेंगे। कुछ जन्म में पुण्य कमाते हैं, कुछ जन्म में निस्वार्थ सेवा करते हैं, कुछ जन्मों में ध्यान करते हैं, फिर सत्य के साथ जीवन जीकर लोक कल्याण के कार्य करके सत्य लोकवासी बनते हैं। धरती पर आकर पाप किए भुवर लोक में जाएंगे, धरती पर आकर पुण्य किए तो स्वर्ग लोक जाएंगे, धरती पर आकर निस्वार्थ सेवा किया तो महालोक जाएंगे, दान करके तपोलोक जाएंगे, लोक कल्याण का कार्य करके ध्यान प्रचार करके सत्य लोक जाएंगे। महालोकवासी, तपोलोकवासी, सत्य लोकवासी धरती पर टीचर बनकर आते हैं। अब स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई, स्कूल पास हो गया, स्कूल का सिलेबस पूरा हो गया, अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक स्कूल में जाना पड़ता है। एक एक क्लास पास करके फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फेल हो गए तो उसी क्लास में फिर पढ़ना पड़ता है, पास हो गए तो अगली क्लास में चले जाएंगे। भूमंडल एक महान स्कूल है। उदाहरण के लिए निजामाबाद जिला बोधन में मेरा हाई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है,
रेलवे स्टेशन है, मंदिर है, मस्जिद है, पार्क है, सब कुछ उधर है, सिनेमा घर है। लेकिन स्कूल पास हो गया, अब वहां स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कभी कभी घूमने के लिए जा सकते हैं। सब पाठ सीख कर पास हो गए, अब भूमंडल में आने की जरूरत नहीं है। जैसे स्कूल में जाकर स्कूल का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, इसी तरह धरती के स्कूल में आकर धरती के स्कूल का पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। जिस तरह से स्कूल में सिलेबस होता है आ ई, उसी तरह से आत्मा का भी सिलेबस है। आ यानी अहिंसा, आ यानी आनापानासति, ई ईश्वर प्राणिधान। धरती पर आकर जब ये सीख लिया, धरती का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, तो फिर धरती पर आने की जरूरत नहीं है। पिरामिड मास्टर इस भूमंडल के स्कूल में महान टीचर हैं। टीचर यानी विशुद्ध आत्मा, विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्रार की स्थिति वाले टीचर हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर नीचे की स्थिति वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। अनाहत चक्र स्थिति वाले ना टीचर हैं ना स्टूडेंट हैं। आज्ञा स्थिति में ध्यान करते हैं और ध्यान बताते हैं। शस्त्रार स्थिति वाले सभी को ध्यान सिखाते हैं, सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सुझाव देते हैं। ध्यान जगत मैगजीन बनाओ, पिरामिड मेडिटेशन चैनल बनाओ, अमेरिका जाके ध्यान प्रचार करो, कनाडा जाके ध्यान प्रचार करो, जगह जगह जाके ध्यान प्रचार करो। शस्त्रार स्थिति वाले ये सुझाव देते हैं। आज्ञा चक्र की स्थिति वाले और विशुद्धि चक्र की स्थिति वाले काम करते हैं और धीरे धीरे सेवा करके सहस्त्रार स्थिति में पहुंचते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, धरती के ऊपर 7 लोक हैं। वो लोग भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। और धरती के नीचे 7 अधोलोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। इन ऊर्ध्व लोकों का संबंध हमारे 7 चक्रों से है। मूलाधार, भूलोक, स्वादिष्ठान, भुवरलोक, मणिपुर, सुवरलोक, अनाहत, जनालोक, विशुद्धि, महालोक, आज्ञा चक्र, तपोलोक, फिर सत्यलोक। नीचे के 3 चक्रों की स्थिति वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और ऊपर के 3 चक्र स्थिति वाले मास्टर हैं। ध्यान की स्थिति आज्ञा चक्र से शुरू होती है। विशुद्धि में पूर्ण शुद्ध हो गया है। अनाहत स्थिति में ना टीचर है ना स्टूडेंट है, वह मौन में रहेगा। ना नीचे की स्थिति में है ना ऊपर की स्थिति में है, मध्य में है। ये चक्र मध्य में है, यहाँ नो साउंड, मौन में रहेगा। अनाहत चक्र के नीचे की स्थिति में सीखा है, अभी ऊपर गया नहीं है, मौन हो गया है, मुनि बन गया है। अनाहत वाले कुछ सीखते नहीं, मौन रहते हैं, उदासी हैं, मुनि हैं। लेकिन विशुद्धि स्थिति में टीचिंग है, वे अच्छी शिक्षा देते हैं। आगे चक्र वाले बोलते हैं ध्यान करो, शस्त्रार स्थिति वाले कहते हैं ध्यान प्रचार करो, सबको समझाओ। నువ్వు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే మన స్కూల్కి వెళ్ళి టీచర్ అవుతావు కదా. 10th పాస్ కాదు, నువ్వు 10th చెప్పలేవు కదా. నువ్వు ఎవడు అలా చెప్పడు కదా. వాడు కనీసం గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి 10th చెప్పాలంటే. 10वीं क्लास पास करके टीचर नहीं बनेगा, हाई स्कूल के बाद कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट करके ही टीचर बनेगा। 10वीं का स्टूडेंट टीचर नहीं होता। 10वीं क्लास पास हो गई, अभी बहुत सीखना है, तभी टीचर बनेगा, तभी सिखा सकते हैं। 10th क्लास वाला स्टूडेंट भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, ये अनाहत स्थिति है। ये कहता है मुझे पता नहीं है, जब मैं सीखूंगा, जब मैं भी विशुद्धि स्थिति में पहुंचूंगा, तब मैं सिखाऊंगा। అధోలోకాలు 7, ఊర్ధ్వలోకాలు 7. ఊర్ధ్వలోకాలు 7లో భూలోకము, భువర్లోకము, సువర్లోకము, జనాలోకము, మహాలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము. ఇవే 7 చక్రాలకు సంబంధించినవి. మూలాధారం, స్వాదిష్టానం, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ, సహస్రారం. కింది 3 చక్రాలు ఉండేవాళ్ళంతా స్టూడెంట్స్, పై 3 చక్రాలు ఉండేవాళ్ళంతా కూడాను మాస్టర్స్, టీచర్స్. అనాహత చక్రం వాళ్ళు స్టూడెంటు కాదు, టీచరు కాదు. అనాహత చక్రం మౌనంగా ఉంటారంతే, సౌండ్ లేదు అక్కడ. కానీ వాడు గుడ్ సిటిజన్, వాడికి అహంకారం లేదు, నిరహంకార స్థితిలో ఉన్నాడు. ये गुड सिटीजन है, इन्हें अहंकार नहीं है, निरअहंकार स्थिति में है। जिसको अहंकार है वे बड़बड़ करते रहते हैं, मैंने कुछ सीख लिया है पर अभी सिखाने का नहीं आ रहा है। जब मैं भी आगे बढ़कर विशुद्धि आज्ञा स्थिति में पहुंचूंगा, तब मैं भी सिखाऊंगा। 10th क्लास का टीचर होता है क्या? जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तभी टीचर बनेंगे। खुद ही 10th क्लास में है तो दूसरों को क्या समझा सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स,
ये महान प्रणालिका है, ये महान रचना है, महान आत्मकथा है। कितनी बार भी बोलने से मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। చక్రం అంటే తిరిగి రావాల్సిందే. ఆ బ్రహ్మబోధనలోక పునరావర్తన వచ్చిన మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిందే నాయన, అది చక్రము. సహస్రం అంటే చక్రాతీత స్థితి, పునర్జన్మ న విద్యతే. ఈ భూలోకంలో టీచర్స్ ఎవరు ఉంటారంటే విశుద్ధ లోకంలో ఉండే టీచర్స్, తపోలోకంలో ఉండే టీచర్స్, సత్యలోకంలో ఉండే టీచర్స్ అంటారు. जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, ऐसे भूलोक पर भी टीचर होते हैं। महालोकवासी, तपोलोकवासी, सत्यलोकवासी धरती पर टीचर बनकर आते हैं। भूमंडल एक महान स्कूल है। भूलोक में निस्वार्थ भक्ति किया तो महालोक जाएंगे, ध्यान किया तो तपोलोक जाएंगे, ध्यान करके, ध्यान सिखा के, सेवा किया, लोक कल्याण का कार्यक्रम किया, तब सत्यलोकवासी बनेंगे। सत्यलोकवासी अवतार बनकर आते हैं, वे लीला करने के लिए आते हैं, वे कर्मवत नहीं आते। हम कर्मवत आते हैं, वे लीला करके महान आदर्श स्थापित करने के लिए आते हैं। पिरामिड मास्टर सभी सत्यलोकवासी हैं, वे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, शुद्ध हो गए हैं, आज्ञा चक्र को जागृत करके, ध्यान करके शाकाहार का बोध हो गया है, अहिंसा का बोध हो गया है। अब सभी लोक कल्याण के कार्यक्रम में लगे हैं। लोक कल्याण का कार्यक्रम करने वाले बुद्ध और कृष्ण की स्थिति में पहुंचकर सत्यलोकवासी बनते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में बहुत सत्यलोकवासी हैं। कितने जन्म लेकर सुकर्म करके, निस्वार्थ भक्ति करके, महालोक जाकर ध्यान करके, फिर तपोलोक जाकर, फिर ध्यान के पश्चात सेवा करके, लोक कल्याण का कार्यक्रम करके सत्यलोकवासी बनेंगे। माता पिता पुत्र पुत्री ये सब भूलोक के संबंध हैं, उच्च लोकों में ये संबंध नहीं है। प्रति आत्मा सभी लोकों में विचरण करती है, ये आत्मा का सिलेबस है। కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది గొప్ప డిజైన్, ఇదంతా గొప్ప ప్రణాళిక, గొప్ప రచన, గొప్ప ఆత్మకథ. माय डियर फ्रेंड्स, ये महान प्रणालिका है, महान रचना है, महान आत्मकथा है। कितनी बार भी बोलने से मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినోర్జున మాం ఉపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినోర్జున మాం ఉపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ये श्लोक मुझे अति प्रिय है, बार बार इस श्लोक को सुना है। दोस्तों, ये था पत्री जी द्वारा दिया गया विभिन्न लोकों का ज्ञान। कौन सी आत्मा की स्थिति पर है, आत्मा का पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या सीखने आत्मा आती है, और कितने जन्मों में वो एक एक सबक सीख कर आगे बढ़ती है, किस तरह वो विभिन्न चक्रों की स्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। ये सब पत्री जी ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। हम सभी को अपनी आत्मा की यात्रा में सत्यलोकवासी बनना है। जब तक सत्यलोकवासी नहीं बनेंगे तब तक धरती पर आना जाना लगा रहेगा। यही बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब तक मेरी स्थिति में नहीं पहुंचते हो तब तक धरती पर आना पड़ेगा, तब तक जन्म होते रहेंगे। एक एक जन्म में एक एक सबक सीखकर आत्मा आगे बढ़ती है, और जिस दिन आत्मा का पाठ्यक्रम पूरा हो गया फिर धरती पर वो टीचर बनकर आती है। फिर वो स्टूडेंट बनकर नहीं आती, कर्मवत नहीं आती है, लीलावत आती है, अवतारी पुरुष बनकर आते हैं। दूसरों को सिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, महान आदर्श स्थापित करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही पत्री जी द्वारा दिए गए तेलुगु भाषा में भगवत गीता के प्रवचन पूर्ण हो गए हैं। ये आखिरी कड़ी थी। अब किसी और विषय पर पत्री जी के ज्ञान का अनुवाद करके आपके साथ साझा करूंगी। तब तक आप इस भगवत गीता के ज्ञान को बार बार सुने ताकि ये हमारे हृदय में उतर जाए और हम अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़े। इस ज्ञान को सबके साथ साझा करें ताकि सभी को इसका लाभ मिले। पत्री जी का ज्ञान आप तक पहुंचाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।
Be with your breath, my dear friends, for 5 minutes. Don't open your eyes. Be with your breath. Become immersed in your own cosmic self. न ही कोई सोच, न ही कोई विचार. सांसों के साथ दोस्ती एवं सांसों के साथ मस्ती, मेरे प्यारे दोस्तों. శ్వాస మీద ధ్యాస, శ్వాసానుసంధానం, ఆనాపానసతి. అందరికీ ఆనాపానసతిని పరిచయం చేయడమే సత్యలోకవాసుల యొక్క కథ, సత్యలోకవాసుల యొక్క కర్తవ్యం, సత్యలోకవాసుల యొక్క సేవా కార్యక్రమం. అందరికీ ఆనాపానసతిని అందించడం, ఈ వజ్రాయుధాన్ని అందించడం, ఈ కామధేనుని అందించడం, ఈ కల్పవృక్షాన్ని అందించడం, ఈ చింతామణిని అందించడం, ఈ అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపాన్ని అందించడం, ఈ అక్షయపాత్రను అందించడం. ఇదే సత్యలోకవాసుల యొక్క కార్యక్రమం, సేవా కార్యక్రమం. ఆనాపానసతి అనే కామధేనువుని ఇవ్వడం, ఆనాపానసతి అనే కల్పతరువుని ఇవ్వడం, ఆనాపానసతి అనే వజ్రాయుధాన్ని ఇవ్వడం, ఆనాపానసతి అనే చింతామణిని ఇవ్వడం, ఆనాపానసతి అనే అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపాన్ని ఇవ్వడం, ఆనాపానసతి అనే అక్షయపాత్రను ఇవ్వడం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇదే పిరమిడ్ మాస్టర్ల యొక్క కర్తవ్యం. మహా కార్యక్రమం. ఆనాపానసతిని అందరికీ ఇవ్వడం. ఆన్ అంటే ఉచ్ఛ్వాస, అపాన్ అంటే నిశ్వాస, సతి అంటే కూడుకుని ఉండడం. అందరికీ ఆనాపానసతిని బోధించడం, అందరికీ ఆనాపానసతిని ప్రసాదించడం, అందరినీ సత్యలోకవాసులుగా చేయడం.
భూలోకము, భువర్లోకము, సువర్లోకము, జనాలోకము, మహాలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము, మూలాధారము, స్వాధిష్టానము, మణిపురకము, అనాహతము, విశుద్ధము, ఆజ్ఞ, సహస్రం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, 7 రంగులు, సప్తవర్ణాలు: రెడ్, ఆరెంజ్, గ్రీన్, రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో, గ్రీన్, బ్లూ, ఇండిగో, వైలెట్. ఆఖరి ఒక నిమిషం. ఏడు రంగులు: విబ్గ్యార్, వి ఫర్ వైలెట్, ఈ ఫర్ ఇండిగో, బి ఫర్ బ్లూ, వై ఫర్ ఎల్లో, జీ ఫర్ గ్రీన్, ఓ ఫర్ ఆరెంజ్ అండ్ ఆర్ ఫర్ రెడ్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మూలాధారం రెడ్, సహస్రము వైలెట్. రెడ్ కింద ఇన్ఫ్రారెడ్ ఉంది, వైలెట్ పైన అల్ట్రా వైలెట్ ఉంది. అనంతంగా సాగిపోతూనే ఉంటాయి. కానీ మనం ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సింది విబ్గ్యార్. షట్ చక్రాలు, మరి చక్రాతీత స్థితి అని సహస్రము. 7 లోకాలు, భువన లోకాల్లో 7 లోకాలు. ఆఖరి ఒక నిమిషము. శ్వాస మీద ధ్యాస. Final 1 minute. Final 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. మెల్లిగా 2 చేతులను 2 కాళ్ళ మీద పెట్టుకుందాం. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and open your eyes, my dear friends.